नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 28 दिसंबर आज से आपका एनटीपीसी परीक्षा स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है ना वो समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। जितने भी 100% सही क्वेश्चन है, 40 जीके जीएस करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पीडीएफ फाइल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही दीजिएगा। और साथ में दोस्तों, एनटीपीसी की सभी शिफ्ट की एनालिसिस सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज का जो आपका एग्जाम था उसमें स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और दोस्तों, इजी टू मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था सबरीमाला मंदिर ये आपका कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, सबरीमाला मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। जो सेरीकल्चर होता है उसमें दोस्तों कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना ये कब लागू हुआ था। देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, जो ये एक्ट था ना ये 1986 में लागू हुआ था। और अगर अपने इसके आर्टिकल की बात करें तो दोस्तों ये आर्टिकल जो है ना 253 था कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये जो है दोस्तों मार्च 1986 में ये फोर्स किया गया 19 नवंबर 1986 के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक आप जरूर कवर करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि खालसा पंथ की जो स्थापना है ना वो किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया और कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दो क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये दोस्तों आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 में किया था प्रार्थना समाज का स्थापना। एक क्वेश्चन आया था वंदे मातरम जो भारत एक्सप्रेस है ना ये पहली बार कहां से कहां तक चलाई गई थी। ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछा है। अब देखिए, रेलवे का एग्जाम है तो ट्रेन से क्वेश्चन तो बनेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस की बात करते हैं तो ये पहली बार दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी। एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा वायरस के द्वारा नहीं फैलता है, ये पूछा था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थे टाइफाइड, हैजा, चिकनगुनिया, चेचक। तो यहाँ पे आंसर आपका चिकनगुनिया हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है ना वो कौन सा दर्रा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मेरे को। देखिए, जो कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन हमें इस प्रकार से ही भेजा है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया है और अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो आप कंप्लीट क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा, तो आपका आंसर था जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था वो दोस्तों दांडी जो है ना ये गुजरात के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया इस शिफ्ट में। देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया था, जो दांडी है ना ये नवसारी गुजरात के जिले में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में आज। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है ना ये आर्टिकल 324 में संबंधित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पूछ लिए गए आज के एग्जाम में पहले ही दिन। शरद अरविंद बोबडे जी जो है ना ये आपके वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट डेफिनेटली होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था यूआरएल का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे आज आपके एग्जाम में। तो ये था, देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ना ये फुल फॉर्म होता है यूआरएल का। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर का कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का वो किसको अपने बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को अपने कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए, 1905 की बात करें बंगाल विभाजन की तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया साइंस का आज, और वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो जी का मान है वो 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका कितना वजन हो जाएगा। तो देखिए, आपको मालूम होगा चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आसान सा है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 10 kg।
ठीक है, तो 10 केजी लगभग सभी ने किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन था वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछ लिए गए। तो देखिए डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं ये जी सतीश रेड्डी जी हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष। और इसरो के अगर पूछे तो के सिवान आप कर दीजिएगा इसरो के, ये आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली ही रिपीट होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था गोबी मरुस्थल, ये आपका कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए गोबी मरुस्थल की अगर मैं बात करूं तो चीन और मंगोलिया में स्थित है यह है, और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। याद रखिए गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे मरुस्थलों में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और यह जो कथन है ना ये किसने कहा था, ये आपसे इस एग्जाम में पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो अगर आपने आंसर किया है बाल गंगाधर तिलक तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था साइंस का, ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होता है। देखिए सबसे पहले अब आपको बता दूं साइंस के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ही आपके साइंस से आज पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे आज एग्जाम में। ध्वनि का जो वेग है सबसे कम होता है निर्वात में, आपको मालूम होगा, तो निर्वात इसका सही उत्तर होता था। एक क्वेश्चन था कि पदार्थ की जो मात्रा है ना वो किस में मापा जाता है। देखिए अब ऑप्शन में कहा गया कैंडिडेट्स के द्वारा कि मोल ऑप्शन में था। अब देखिए पदार्थ की जो मात्रा है ना वो मोल में मापा जाता है, तो मोल यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे 2 बैंकों का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो दोनों ही बैंक कौन कौन से हैं, एक तो है विजया बैंक और एक है देना बैंक। ये 2 बैंक याद रखिएगा, ये 2 बैंक जो है ना उनका विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक क्वेश्चन आया था पानीपत का युद्ध से, अब तीनों ही युद्ध याद करके जाना, आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली रिपीट हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम आपको मालूम होगा हेमू है इसका, और अकबर की सेना के बीच 5 अक्टूबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बहरम खां के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दूरी का मात्रक पूछ लिया गया। अब देखिए दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था राज तरंगिणी की इसकी रचना है, ये क्वेश्चन आया था कि जो राज तरंगिणी है ये किसकी रचना है या फिर इसके लेखक आपसे पूछे गए होंगे, तो कल्हण यहाँ पे आपका आंसर था। कल्हण अगर आपने किया है इस क्वेश्चन में तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा। एक क्वेश्चन था नेशनल पार्क का कि मुखुर्ती नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। अब देखिए मुखुर्ती नेशनल पार्क अगर पूछा है तो ये आपका तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में आपका मुखुर्ती नेशनल पार्क जो है ना वो स्थित है। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ। अब देखिए जो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ना इसका आयोजन किया गया 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 के बीच में गुवाहाटी असम के अंदर। तो गुवाहाटी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है, गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन यूएनओ का सदस्य देश नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं परमानेंट मेंबर्स जिनको बोलते हैं, जिसमें पहला नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया और यहाँ पे फेडरेशन रशियन फेडरेशन है इसको बोल सकते हैं आपने, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 जो है ना ये यूएनओ के स्थायी सदस्य देश हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आया है तो इनके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपको आंसर करना था। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन था आज बिम्स्टेक का कौन सा सदस्य देश इनमें से शामिल नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो देखिए भारत, नेपाल, भूटान ये तीनों ही बिम्स्टेक में शामिल सदस्य देश हैं, पर मालदीव इनमें नहीं है। तो यहाँ पे मालदीव आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन था भारत में लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो दोस्तों देखिए अगर वर्तमान के हिसाब से नहीं पूछी गई होगी, ये आपको टोटल पूछी गई थी लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की टोटल सीटें 552 हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, 550 अब कर दी गई है, आपको मालूम होगा, पर ऑप्शन में शायद 552 था तो 552 आपको करना था। और राज्यसभा की अगर पूछे तो आपको मालूम होगा 250 जो है ये राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं ना वो कौन बने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन था सेंट्रल
पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? देखिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात करूं तो ये आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, सैडल पीक कहां पर स्थित है? अब यहां पे सैडल पीक पूछा गया तो ये आपका लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान आइसलैंड इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में ये स्थित है आपका। और इसकी हाइट अगर पूछे तो हाइट कितनी है इसकी? 731 मीटर। ठीक है, ये इसकी हाइट है। एक क्वेश्चन था यूएनएससी के अध्यक्ष, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, कंफर्म नहीं है ये क्वेश्चन आया था या नहीं। आप मेरे को बताओ कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम था ये क्वेश्चन आपसे पूछा था या फिर नहीं पूछा था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला नेशनल पार्क। देखिए, अब दो नेशनल पार्क के क्वेश्चन है, दोनों में से कौन सा पूछा गया वो आप मेरे को बता देना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भारत का पहला नेशनल पार्क था। और इसका पहले का नाम अगर पूछे तो इसका पहले जो है ना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क भी इसको पहले बोलते थे। एक क्वेश्चन था, सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सूरत की बात करें तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। एक क्वेश्चन था, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल अगर पूछी है तो जकार्ता यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगर क्वेश्चन बना है तो 8 मार्च आपको मालूम होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगर सीधा महिला दिवस पूछा तो आप करोगे 28 फरवरी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन था, पहला मंगल जो मिशन अभियान है ना ये कब लॉन्च हुआ था? देखिए, पहला मंगल अभियान जो है ये आपका 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, साउथ अमेरिका की जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सी है? देखिए, पैराग्वे एंड बोलिविया, ये दो जो है ना वो साउथ अमेरिका की लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। तो यहाँ पे आपको करना था पैराग्वे एंड बोलिविया। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान पूछा था। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की अगर मैं बात करूं तो भारत को इसमें 94 स्थान पर रखा गया। और पिछले साल भारत की रैंक जो है ना 117 देशों में 102 नंबर पर थी। 102 नंबर से अब 2020 में है 94। ठीक है, तो दोस्तों लगभग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। अगर कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं और आपका अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन हमें जरूर लिखिए। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी सबसे सटीक और सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट के साथ।